Hello friends, welcome to Us Tutorials. It is a platform to educate yourself. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए लाए हैं स्टार्ट सेशन प्रोग्राम, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपके हर स्टैंडर्ड के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर को वीडियोस के ज़रिए। तो दोस्तों, बस ट्यूटोरियल्स के साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। और आज बस ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लेके आया है क्लास 5th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वीडियो को, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है हाउ मैनी स्क्वायर्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और समझने के लिए हमारे लिए कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो पहले हम उन चीज़ों को जान लेते हैं। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो है एरिया। सबसे पहली टर्म एरिया को लेने का तात्पर्य यही है कि इस पूरे चैप्टर में हम एरिया को अधिकांशतः पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, एरिया दरअसल किसी भी शेप के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ वो स्पेस होता है जिसे वो घेरे रखती है। इसकी एसआई यूनिट स्क्वायर में होती है, मतलब या तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर होगी या फिर स्क्वायर मीटर होगी, और इसे हम सेंटीमीटर की पावर 2 या मीटर की पावर 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ कि किसी शेप का एरिया 24 हो और उस शेप के जो मेजर्स हैं वो सेंटीमीटर्स में हैं, तो उस शेप का जो एरिया मैं बोलूँगा वो लिखा जाएगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट टर्म है यूनिट स्क्वायर। दोस्तों, यूनिट स्क्वायर ऐसे स्क्वायर की बात करता है जिसकी हर एक साइड 1 यूनिट की हो। यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकती है और मीटर भी हो सकती है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, क्योंकि यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाना तो ज़रूरी है। तो इस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट टर्म है पेरीमीटर। और पेरीमीटर दरअसल किसी भी शेप की जो बाउंड्रीज होती हैं उनकी लेंथ को हम कहते हैं। पेरीमीटर की एसआई यूनिट या तो सेंटीमीटर होगी या फिर मीटर। और इसका एग्जाम्पल लेते समय मैं एक स्क्वायर का ही एग्जाम्पल लेने वाला हूँ जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर की है। ऐसे स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि चारों साइड का सम 4 होगा, और इसे हम 4 यूनिट करके लिखेंगे। आप यूनिट की जगह सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं अगर आपने भी इसकी साइड को 1 सेंटीमीटर ही लिया है तो। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी एरिया को कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट स्क्वायर आपकी कैसे मदद कर सकता है। दोस्तों, अगर आप स्केल से लेंथ को मेज़र करना जानते हैं तो आपके लिए यूनिट स्क्वायर से एरिया मेज़र करना भी बहुत आसान होने वाला है। दरअसल किसी भी यूनिट स्क्वायर का जो एरिया होता है वो फिक्स होता है। तो किसी शेप के अंदर कितने यूनिट स्क्वायर हैं, अगर आप ये जान लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस शेप का एरिया कितना है। दरअसल यूनिट स्क्वायर का एक ग्रिड होता है जो कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा कि इस पेज का अब बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं कि कैसे हम यूनिट स्क्वायर की सहायता से एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप है ग्रिड लेना। इस ग्रिड को लेने के बाद हम उस शेप को जिसका कि हमें एरिया निकालना है इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद हम इस ग्रिड के अंदर कितने स्क्वायर इस शेप के अंदर की तरफ आ रहे हैं उसको काउंट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप काउंट करें तो आप पाएंगे कि इसके अंदर 11 कंप्लीट स्क्वायर शेप के अंदर आ रहे हैं, और उसके साथ ही 4 ऐसे स्क्वायर हैं जो कि आधे ही शेप के अंदर आ रहे हैं, आधे बाहर हैं। तो हम उसी तरीके से उसको लिखने वाले हैं, और ये हो जाएगा 1 × 11, यानी कि 11 इसमें कंप्लीट स्क्वायर हैं और उसके साथ ही 4 हाफ स्क्वायर हैं, तो उसे हम हाफ से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे और प्लस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 13, यानी कि इसके अंदर 13 स्क्वायर हैं। और नंबर ऑफ स्क्वायर ही तो एरिया है हमारे शेप का। तो दोस्तों, इस शेप का एरिया हो जाएगा 13 स्क्वायर सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये एरिया निकालने का तरीका समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे कि एनसीईआरटी ने इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमें दिया है। दोस्तों, ये शेप से आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं क्योंकि एनसीईआरटी में इस चैप्टर के दूसरे ही पेज पर ये शेप आपको दी गई है।
इसके नीचे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। उनमें पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर। इसका मतलब स्टैम्प ए में 1 सेंटीमीटर साइड वाले कितने स्क्वायर हैं। अगर आप उन सभी स्क्वायर को काउंट करना चाहते हैं तो उसका एक आसान तरीका है कि उसमें हॉरिजॉन्टली कितने स्क्वायर हैं, काउंट कीजिएगा। दोस्तों आपने काउंट कर लिए हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि हॉरिजॉन्टली 6 स्क्वायर हैं और वर्टिकली इसमें 3 स्क्वायर हैं। तो 6 × 3 यानी कि 18 स्क्वायर इसमें टोटल है। उसके साथ ही अगर आप स्टैम्प बी की बात करें तो उसमें 2 × 4 यानी कि 8 स्क्वायर्स हैं। इसके बाद अब आप ये देखिएगा कि इनमें सबसे बड़ी स्टैम्प कौन सी है, यानी कि कौन सी स्टैम्प का एरिया सबसे बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी स्टैम्प छोटी है, लेकिन स्टैम्प ए सबसे बड़ी है और उसका एरिया हमने अभी निकाला ही है। तो उसके अंदर जितने स्क्वायर हैं वही उसका एरिया है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि उसका एरिया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है। उसके साथ ही दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्टैम्प है, 2 स्टैम्प जिनके एरिया बिल्कुल सेम है। अगर आप एक बार स्टैम्प F को घुमा के देखें तो आप पाएंगे कि स्टैम्प D और स्टैम्प F का एरिया बिल्कुल सेम है। दोस्तों इन दोनों का ही एरिया अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 4 × 3 आएगा, क्योंकि अगर स्टैम्प D में देखेंगे तो हॉरिजॉन्टली 4 स्क्वायर हैं और वर्टिकली 3, और स्टैम्प F में वर्टिकली 4 है और हॉरिजॉन्टली 3। तो इस तरह से 4 × 3 करने पर हमारा जो एरिया होगा वो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। दोस्तों अगर हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें तो अगले क्वेश्चन में लिखा है द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज, यानी कि वो हमसे सबसे छोटी स्टैम्प का एरिया पूछ रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे सबसे छोटी स्टैम्प E है और उसका एरिया 2 × 2 यानी कि 4 है। उसके साथ ही दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी स्टैम्प और सबसे छोटी स्टैम्प के एरिया में कितना डिफरेंस है, तो सबसे छोटी स्टैम्प का एरिया 4 है और सबसे बड़ी का 18, इनका डिफरेंस होता है 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 14 स्क्वायर सेंटीमीटर होने वाला है। तो दोस्तों एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी शेप का पैरामीटर निकाल सकते हैं, वो भी स्केल यानी कि रूलर की सहायता से। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले वो शेप ले लेनी है जिसका हमें पैरामीटर निकालना है, और फिर उसके बाद हमें रूलर की सहायता से उसकी हर एक साइड को मेज़र करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहली साइड 6 सेंटीमीटर की आई है। आइए अब दूसरी साइड मेज़र करते हैं। दूसरी साइड 5.2 सेंटीमीटर की आई है। अब अगर आप तीसरी साइड को मेज़र करेंगे तो वो 6 सेंटीमीटर की आएगी। इसी तरह से आप स्केल की सहायता से सभी साइड्स को मेज़र कर सकते हैं। मेज़र करने के बाद क्या करना है, मेज़र करने के बाद आपको उन सभी मेज़र्स को जोड़ देना है। इसका मतलब वो हो जाएगा 6 + 5.2 + 6 + 6 + 5.2 और इसको जोड़ने पर आएगा 28.4, और जो हमारा इसे जोड़ने पर आया यही हमारा पैरामीटर है। तो इसका मतलब इस शेप का पैरामीटर हुआ 28.4 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले ज्ञान की तरफ। यहाँ पे हमको बताने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। दोस्तों जैसे हम किसी भी शेप का एरिया स्क्वायर ग्रिड की सहायता से निकाल सकते हैं, उसी तरह ट्रायंगल का एरिया भी हम स्क्वायर ग्रिड की सहायता से निकाल सकते हैं। बट हमें यहाँ पे एक और तरीका पता चलने वाला है और एक और चीज़ पता चलने वाली है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स पे डिपेंड है, या तो उस ट्रायंगल की हाइट या फिर उस ट्रायंगल का बेस, और यही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक शेप हमारे पास ये है और इसका जो एरिया हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो होगा 6, क्योंकि इसने 6 स्क्वायर को कवर किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका बेस 4 है और इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, इसीलिए इसका जो एरिया आ रहा है वो 1/2 × 4 × 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हम एक दूसरी शेप ले लेते हैं। इसमें हम ब्लू ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी इस ट्रायंगल ने 6 स्क्वायर्स को ही कवर किया हुआ है।
वहीं पे आप देखेंगे इसके भी बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर का है और हाइट 3 सेंटीमीटर की है। यही कारण है कि इसका एरिया भी उतना ही आ रहा है जितना कि उस येलो वाले ट्रायंगल का आ रहा था। इसका मतलब हमें समझ में आया कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया या तो उसकी हाइट पे डिपेंड करता है या फिर उसके बेस पे। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम एनसीईआरटी द्वारा दी गई एक्स्ट्रा नॉलेज को जानने वाले हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो में आप बड़े बेताब होंगे कि एनसीईआरटी ने आपको एक्स्ट्रा क्या बताया है। तो दोस्तों, आज एनसीईआरटी की एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बताया गया है कि आप कैसे टाइल्स बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक हार्डबोर्ड लेना है जो कि स्क्वायर शेप का हो, और फिर उस हार्डबोर्ड में से एक ट्रायंगल को कट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह जैसे कि इस शेप में आपको दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप उस ट्रायंगल को जब कट कर लेंगे तो आपके पास एक ट्रायंगल बचेगा। अब आपको क्या करना है, उस ट्रायंगल को वहाँ से निकाल के इसके किसी एक साइड पे इस तरह पेस्ट कर देना है। इसको चिपकाने के बाद ये आपकी टाइल बन गई। आप इससे अलग अलग पैटर्न और अलग अलग कलर्स में बनाकर बहुत अच्छा एक फ्लोर तैयार कर सकते हैं। आइए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि इससे बना हुआ फ्लोर कैसा दिखता है। तो देखिए कितना सुंदर फ्लोर बना है। कुछ इसी तरह से टाइल्स बनाई गई हैं और उससे ये फ्लोर बना हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये टाइल बनाने का तरीका भी समझ में आया होगा। आइए अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आज की इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने एरिया और पेरीमीटर को पढ़ा है, और साथ ही हमने यूनिट स्क्वायर ग्रिड, यूज ऑफ यूनिट स्क्वायर ग्रिड और यूज ऑफ यूनिट स्क्वायर ग्रिड इन एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ लिया है। दोस्तों, एनसीईआरटी की एक्स्ट्रा नॉलेज देने के बाद इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला हमें मिले जो कि हमने पढ़े हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में मिला हुआ ज्ञान अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से ये चैप्टर पूरी तरह समझ आया होगा। बस ट्यूटोरियल्स एजुकेशन की वीडियो को इसी तरह देखते रहने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।